नमस्कार, सभी साथी जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दें, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं आप लोगों के बीच हम लगातार चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन लाइव आकर के बातचीत नहीं हो पाई है। तो आज सोचा कि नेताओं का तो चुनाव प्रचार जो है वो आज थम गया है, तो क्यों ना उन मतदाताओं से भी बात की जाए जो नेताओं के लिए इन दिनों भगवान बने हुए हैं। मैं सही कह रहा हूं कि मतदाता इन दिनों नेताओं के लिए भगवान बने हुए हैं, वोटेश्वर महादेव बने हुए हैं। अगर ऐसा है, इस बात में सच्चाई है, तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और उसके बाद हम कई सारी बातें करेंगे, कहां क्या समीकरण बन रहा है, कौन कहां पर क्या जुगाड़ में लगा हुआ है और कौन कहां से जीतने वाला है, ये बातें भी करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सबको भागीदारी निभानी है और अधिक से अधिक लोगों को कहना है कि जिनका भी मत लगे, 18 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु है, जिनका मतदान जो वोटर लिस्ट में उसमें नाम है, तो आप सब लोग मतदान जरूर कीजिएगा। क्योंकि हमारे देश की यही खूबी है कि लोकतंत्र में हम सब लोग अपना मत देकर के सरकार बनाते हैं। तो यही कारण है कि आप लोग मतदान जरूर कीजिएगा। 25 नवंबर को 11 घंटों का हमारे पास समय है। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक हम सबको मतदान करना है। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार चुनावी यात्रा पर हैं। लगभग राजस्थान की 70 से 80 विधानसभाओं को हम लोग कवर कर चुके हैं और कवर ऐसा कर चुके हैं कि एक एक गांव, एक एक ढाणी, एक एक समीकरण, हर फैक्टर से हम लोगों ने बहुत जब हमने देखा था कि टिकटें बंटवारा हो रही थी, तब जिनकी टिकट कटती थी तब हम लोग आमतौर पर ट्वीट देखते थे कि हमने दिल से मेहनत की है। तो हमने भी इस बार चुनावों में दिल से मेहनत की है। कई जगहों पर गए, कवरेज की, हमारे दर्शकों को एक एक चीज दिखाने की कोशिश की और कई समीकरण कहां क्या चल रहा है ये भी समझने की कोशिश की। इससे ये अंदाजा लग जाता है कि आने वाले दिनों में कौन कहां से जीत रहा है और किसकी सरकार बन रही है। हालांकि ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 25 तारीख के बाद शाम को जब 6 बजे तक मतदान का अंतिम समय है, उसके बाद 26 तारीख को एक एक विधानसभा का विश्लेषण बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कहां से भारी है, कौन वहां से जीत सकता है। साथ ही साथ अभी करीब 1200-1300 मित्र मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं उनको बात कहना चाहूंगा कि आजकल चुनावों की जो खबरें होती हैं वो बहुत ही छोटी होती है। जैसे वहां से ये उसका बयान आया, ये उसने ये कह दिया, वहां वो उसका समर्थन दे दिया, उसके साथ खड़ा है, अंदरूनी ये बातें हैं, वो बातें हैं। तो ये सारी बातें हम लोग ट्विटर पर आजकल ज्यादा लिखते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, तो हमारा ट्विटर अकाउंट है अशोक सेरा, ASHOKSHERA 94। वहां जाकर के हमें फॉलो कर दीजिए। अब हम बताते हैं कि राजस्थान के मारवाड़ और शेखावटी इलाके में इस बार लोगों ने क्या मूड बना रखा है। पहली बार ये देखा गया है, हालांकि हमने पिछले चुनावों को इतना नजदीक से कवर नहीं किया था, उस समय हम पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आए थे, और इस बार हमने बहुत नजदीक से देखा है कि कहां पर क्या हो रहा है। जो हमने चीज पाई है वो ये है कि इस बार वोटर साइलेंट है। आज जब कई नेताओं की सभाएं थी, रोड शो थे, वाहन रैलियां थी और बड़ी बड़ी सभाएं थी, तो उस समय जो पिछले कल तक यानी कि 22 तारीख तक तो जो बातें चल रही थी वो बातें आज थोड़ी खुलकर सामने आई, क्योंकि वोटर साइलेंट थे। और आज कई सभाओं में कई वोटर्स देखने को मिले, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि इस बार वोटर्स काफी समझदार हो गए हैं। चाहे किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी है या नेता है, वोटर्स सब जगह जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी सभाएं सुनते हैं, उनको परखते हैं, उनको जांचते हैं और उसके बाद मतदान करेंगे। ये सबसे खूबसूरत बात इस बार मतदान इस चुनावी माहौल में देखने को मिली। लेकिन आमतौर पर ये पहले कभी नहीं देखा गया था। जिस पार्टी के समर्थक होते थे या जिस व्यक्ति को पसंद करते थे या जिस प्रत्याशी को पसंद करते थे,
उसी के साथ लोग अधिकतर दिखते थे। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि चाहे नेता कोई है, पार्टी कोई है, उन्हीं की गांव में सभा है, उन्हीं गांव में कोई कार्यक्रम है, तो वहां जाते हैं, उनको सुनते हैं, कौन क्या बात कर रहा है, किसकी बात लोगों को जो पसंद आ रही है, बात में दम लग रहा है, उनकी तरफ मुंह रहे। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि राजस्थान में इस बार इस चुनावी माहौल में कई चीजें ऐसी भी देखी गई जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र का मतलब है कि हम लोकतंत्र में मुद्दों की बात करें, विकास की बात करें। कई जगह पर कई लोग किस तरफ जा रहे हैं, कई लोग किस तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी भी नेताओं के पास कल का पूरा दिन है, आज की रात है, कल की पूरी रात है, और परसों दिन भर आपको मतदान केंद्रों पर बूथ के आगे नेता, उनके समर्थक थोड़े करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप भी समझदारी करना इस बार। हम ये नहीं कहते कि आप किस पार्टी को वोट दें, किस नेता को दें, किस समर्थक को दें, आपको जो पसंद है, जिसका आपको अच्छा लगे, विजन अच्छा लगे, जिसकी बातें अच्छी लगे, जो आपको नेता अच्छा लगे, उनको दें। लेकिन उनसे जरूर ये कहना कि साहब, अब हमारे देश में शिक्षा आ गई है, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। इस सोशल मीडिया के जमाने ने लोगों को इतना जागरूक कर दिया है कि लोगों में पहली बार राजनीतिक जागरूकता देखने को मिली। हम कई प्रकार की जागरूकताओं की बात करते हैं, सामाजिक जागरूकता, शैक्षणिक जागरूकता, लेकिन राजनीतिक जागरूकता कहीं ना कहीं कम थी, जो पहली बार इस देश के चुनाव में, राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिली। लोग बड़े जागरूक है राजनीति को लेकर, और लोग यही बात कर रहे हैं। जो कोई नेता जा रहा है, आमतौर पर अधिकतर देखा जाता है, लेकिन कई लोगों की भावनाएं किसी नेताओं के साथ, किसी पार्टियों के साथ जुड़ गई है, तो वो लोग तो ठीक है, उनके साथ है। लेकिन अधिकतर जो वोटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि साहब, आप वोट मांगने तो आए, हमारे घर के आगे हैंडपंप नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, इतने साल से हम भूखे बैठने, प्यासे मर रहे हैं, उधर उधर पैसे 1000 1500 रुपए टैंक डलवा करके और पानी पीते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब, हमारे पास घर पे तो सड़क ही नहीं है, हम लोग कैसे आए जाएं। कई लोग शिक्षा को लेकर बात करें कि स्कूलें तो खुल गई, हमारे स्कूलों में जो है टीचर नहीं है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी सरकार उस समय थी, तब आपने क्या किया, इस समय आई तो क्या करेंगे। कांग्रेस को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, तमाम पार्टियों को, नेताओं को घेर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, लोग जागरूक हो गए, और ये जागरूकता बहुत ही जरूरी है। और ये जागरूकता जब हमारे देश में होगी, तब हम लोग लोकतंत्र का असली जो अर्थ है, असली मतलब है, उससे हम लोग वाकिफ होंगे, और उससे हमारे देश का जो है विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इस लोकतंत्र के इस त्योहार में हमने जो मोटा मोटी चीजें देखी है कि तो वोटर्स साइलेंट रहे, क्योंकि, और दूसरी बात, वोटर्स जागरूक नजर आए, मुद्दों की बात कर रहे हैं। और तीसरी बात, सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को कहूंगा कि चुनाव है, नेता है, एक दूसरे को कैसे, लोग जो गांवों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, आपसी भाईचारे में रहते हैं, नेता एक दूसरे को प्रति बयान ये वो करके आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे नेता हैं, मैं सभी नेताओं को नहीं कह सकता कई ऐसे नेता होंगे, लेकिन आप लोगों को समझदारी रखनी होगी। जिसका मत हो, जिसको आपको उचित लगे, उनको वोट दीजिए, लेकिन आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, ये खराब मत कीजिए। जिसको अच्छा आपको लगे कि भी हाँ ये ठीक है और हमारे लिए एक नेता काम का है, उनको वोट भी दीजिए, वोट जरूर दीजिएगा। 25 तारीख को पूरा का पूरा मैसेज देना राजस्थान वासियों को कि भी हम लोगों ने, देखिए लोकतंत्र को हम लोगों ने कितना इस पर्व को मनाया है। हमने सबने अधिक से अधिक मतदान किया है, वोटिंग की है, जिससे क्या होगा कि हम लोग इस लोकतंत्र में हमारी भागीदारी हो, ये हम सब लोग सुनिश्चित करेंगे। एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर पर अगर फॉलो नहीं किया है तो कीजिएगा जरूर, क्योंकि ऐसी कई जानकारियां होती हैं, क्योंकि उस पर हम वीडियो नहीं बना सकते, लंबी बात जैसे 10-20 सेकंड को लेकर उस बात पूरी खबर आपको बतानी है, लेकिन वो वीडियो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग टाइप करके वो ट्विटर पर डाल देते हैं। तो उससे क्या है कि आप लोग अपडेट रहे खबरों से, जानकारी से। और इस चुनावी सीजन में हर कोई व्यक्ति यही जानना चाह रहा है कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। तो कल और हम कई सारे वीडियो दिखाएंगे। 25 को जब मतदान होंगे तब हम आपको खबरें दिखाएंगे। और एक खास बात करें कि अगर आपको कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नजर आए, वोटर्स को लालच में लेकर के, डरा धमका करके कोई करें, और ऐसी जानकारी अगर आपको मिले तो हमें जरूर सूचित कीजिएगा, हम लोग उसकी भी खबर करेंगे। क्योंकि किसी भी लोभ लालच में आकर के हमें मतदान नहीं करना है, किसी से डर करके
इस लोकतंत्र का मतलब पुलिस और प्रशासन, सरकार, निर्वाचन आयोग, हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि भाई इस लोकतंत्र में आप निर्भीक होकर के मतदान कीजिए। निष्पक्षता से मतदान कैसे हो, इसको लेकर कई प्रकार के जो है नियम कानून है। पुलिस प्रशासन, आज आप देखिएगा जगह जगह पर जो है लोगों को सुरक्षा के लिए तमाम सुविधाएं दी गई है। तो दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। और आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।